जय माँ विजय सेन आप सभी को। तो आज काफ़ी दिन बाद आप सभी के बीच वीडियो लेकर के आए हैं जो कि दीपावली के लिए है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दीपावली आने वाली है, तो इसीलिए आज जो वीडियो बना रहे हैं वो आप सभी के लिए एक ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जो जानकारी बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ रहे हैं कि गुरुजी ऐसी कोई साधना बताइए जो दीपावली की एक रात में ही सिद्ध हो जाए। क्योंकि साधनाएं तो बहुत होती हैं, पर ऐसी कौन सी साधना है सिर्फ जो दीपावली की रात में ही करने पे सिद्ध हो जाएगी, या फिर ऐसा कौन सा हम मंत्र जाप करें गुरुजी की जो सिर्फ दीपावली की रात में ही हम जाप करें और सिद्ध हो जाए। क्योंकि मंत्र भी बहुत सारे होते हैं, ऐसे ही जिस तरीके से साधनाएं बहुत सारी होती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं और कुछ जो हमारे शिष्य हैं वो भी इस तरीके का प्रश्न पूछते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दी जाए जिसमें आप सभी के लिए भी पता चल जाए कि दीपावली पे ऐसी कौन सी साधनाएं हैं जो हम कर सकते हैं और जो आसानी पूर्वक सिर्फ दीपावली की रात में ही सिद्ध हो जाती हैं। और ऐसे कौन से जो मंत्र होते हैं जो दीपावली की रात्रि में जाप करने पे सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि साधना करके जो सिद्धि प्राप्त करते हैं वो अलग चीज होती है, और मंत्र जो सिद्धि का विधान होता है वो अलग होता है, जिसमें सिर्फ हमें मंत्र की सिद्धि मिलती है, एक होती है जिसमें हमें शक्ति की सिद्धि मिलती है। तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेस होता है। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए दोनों ही चीज बताने वाले हैं। और सबसे जो विशेष है वो ये बताने वाले हैं कि सिर्फ दीपावली की रात्रि में कौन सी साधनाएं करने पे हमें आसानी पूर्वक उन साधनाओं में सिद्धि मिल जाती है, और काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार से हमें अनुभव भी होते हैं, जो कि हम नॉर्मल समय में उन साधनाओं को करने के बाद ना तो अनुभव प्राप्त कर पाते हैं और ना ही साधना में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो सबसे पहले अब हम आप सभी को बता देते हैं कि मंत्र सिद्धि के विषय में, कि वो कौन से मंत्र हैं जो दीपावली की रात्रि में हम सिद्ध कर सकते हैं, जिन्हें हम जागृत कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो साबर मंत्र होते हैं वो दीपावली की रात्रि में अगर हम किसी भी शिवालय में बैठ करके, या फिर आपके घर की जो पूजा कक्ष है उस कक्ष में बैठ करके, या फिर आप चाहें तो किसी नदी किनारे जा सकते हैं, या फिर ऐसे स्थान पर जो पहाड़ हो, ऊंचा स्थान हो, जो पवित्र वातावरण वाला स्थान हो, ऐसे स्थान पर जाकर भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जो साबर मंत्र होते, साबर मंत्र कोई भी हो, आप उनकी एक रात्रि में सिर्फ 108 जाप करने पर ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इन साबर मंत्रों का दीपावली की रात्रि में आप जो भी हमने स्थान बताए ऐसे स्थानों पर बिना आप ना धूप बत्ती जलाइए ना दीपक जलाइए, बस दीपावली की रात्रि में आप इन मंत्रों का 108 बार उच्चारण कर लीजिए कंटिन्यू एक स्थान पर बैठकर। तो मंत्र आपके लिए चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, और बहुत स्पीड से जिस भी प्रकार का आपने जिस तरीके का मंत्र जागृत किया होगा। जैसे कि एक मंत्र होता है, जो मंत्र जैसे झाड़ने फूकने वाले मंत्र होते हैं, या फिर किसी प्रकार की बीमारी को ठीक करने वाले मंत्र होते हैं, तो साबर मंत्र ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जिस तरीके का भी आपका मंत्र, उस तरीके से आप उसको अगले ही दिन से अगर चलाएंगे तो मंत्र 100% कार्य आप लोगों के लिए करने लग जाएगा। तो सर्वप्रथम तो ये साबर मंत्र जो होते हैं दीपावली की एक रात में सिर्फ 108 बार जप करने मात्र से सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जागृत हो जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम वेदोक्त मंत्र, या फिर किसी भी मंत्र की बात करें तो आप चाहे अघोर मंत्र ले लीजिए, चाहे तामसिक मंत्र या आसुरी मंत्र, कोई भी अगर आप मंत्र जाप करते हैं दीपावली की रात्रि में तो सभी प्रकार की मंत्रों की आपके लिए सिद्धि मिल जाती सिर्फ एक रात्रि में। ठीक है, लेकिन अगर हम सिद्धि की बात करें तो सिद्धि की जो बात है वो सिर्फ आप दीपावली की रात्रि में तामसिक साधनाओं को ही एक रात में सिद्ध कर सकते हैं। चाहे तो आप उसमें मसान की साधना कर सकते हैं, शमशान काली की साधना कर सकते हैं, जिन्न चुड़ैल पिशाच पिशाचनी अलग अलग प्रकार की जो त्रियोनी की साधना होती है जो शमशान से जुड़ी होती है। किसी प्रकार का अगर आप कोई अघोरी की साधना करना चाहते हैं तो सभी प्रकार की जो तामसिक साधनाएं होती हैं जो शमशानी विद्या से जुड़ी होती हैं, शमशानी विद्या के अंतर्गत आती हैं, वो सारी साधनाओं को आप एक रात्रि के अंदर अंदर सिद्ध कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं, अच्छे खासे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सिर्फ दीपावली की रात्रि में होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी ओर बात करें जो सात्विक साधनाएं होती हैं जो वेदोक्त पद्धति के माध्यम से होती हैं, ऐसी साधनाएं जो होती हैं वो साधनाओं को आप एक रात्रि के अंदर अंदर सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप बखूबी नोटिस कर लीजिए, ध्यान करिए, क्योंकि पहले भी आपने कई बार दीपावली पे वेदोक्त साधनाएं, शायद जो भी व्यक्ति वेदोक्त मार्ग से चलते हैं उनको पता होगा, उनने वेदोक्त साधनाएं दीपावली की रात्रि में की होंगी। और
जो तांत्रिक साधनाएं हैं वो भी करी होंगी, और कुछ शमशानी साधनाएं, अगर आपका कोई गुरु है जो शमशान से जुड़ा हुआ शमशानी गुरु है, तो ऐसे साधनाएं अलग अलग आपने करी होंगी। तो जो आपका शमशानी साधना से जुड़ा हुआ दीपावली की रात्रि का जो अनुभव होगा वो बहुत खास रहा होगा, अलग रहा होगा, और उस साधना को करने के बाद आपको एक रात्रि के अंदर अंदर सिद्धि मिल गई होगी। लेकिन अगर आपने वेदोक्त वाली जो साधनाएं अगर वो आपने दीपावली की रात्रि में करी होंगी, तो सिर्फ आपको कुछ क्षणिक मात्र का अनुभव हुआ होगा, साथ ही साथ आपके लिए सिर्फ मंत्र की सिद्धि मिल चुकी होगी। जो वेदोक्त आपने मंत्र रात्रि में जाप किया होगा, उस मंत्र की सिद्धि मिल गई होगी, लेकिन उस मंत्र के अंदर जो वास करने वाली शक्ति, उसकी सिद्धि आपको नहीं मिल पाई होगी। तो इसका क्या कारण होता है? इसका कारण यही होता है कि जो दीपावली की रात्रि होती है वो वेदोक्त साधनाओं के लिए जो 21 दिवसीय, 41 दिवसीय, 11 दिवसीय जो साधनाएं होती जो हम करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, जैसे हनुमान जी महाराज की, भैरव बाबा की, या काली मैया की, दुर्गा मैया की, या जो अलग अलग प्रकार के और अन्य देवी देवता, इनकी साधना अगर जो हम करते हैं सिद्धि प्राप्ति के लिए, तो ऐसी जो साधनाएं होती हैं, ऐसी साधनाएं सिर्फ आपके लिए उतने ही समय पर करने पर ही उनकी सिद्धि मिलती है। जैसे 41 दिन की साधना तो 41 दिन ही करनी पड़ेगी, लेकिन साधना प्रारंभ करने का जो नॉर्मल दिन होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए हनुमान जी महाराज की साधना कर रहे हैं, तो मंगलवार से हमें उस साधना को स्टार्ट करना पड़ता है, तो नॉर्मल समय में हम मंगलवार से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप वही साधना दीपावली की रात्रि में स्टार्ट करते हैं, तो उस साधना का जो अनुभव रहेगा 41 दिन के अंदर अंदर, या फिर उस साधना की जो सफलता का प्रोसेस रहेगा वो बहुत काफी अधिक रहेगा, क्योंकि जो साधना का जो मुहूर्त है आपने वो विशेष चुना है, मतलब दीपावली की रात्रि चुनी हुई है, जिस वजह से जो साधना है वो बहुत आसानी पूर्वक जल्दी से जल्दी, जैसे कि मान लीजिए 41 दिन की जो साधना है, 41 दिन के बीच में ही आपको सिद्धि सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। जैसे 21वें दिन आपको हो सकता है उस साधना में सिद्धि मिल जाए, या 11वें दिन सिद्धि मिल जाए, क्योंकि आपने मुहूर्त शुभ चुना होगा। तो सिर्फ आप उस समय पर किसी भी विशेष साधनाओं को जो 41 दिवसीय, 21 दिवसीय होती हैं, वो आप उस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं, जो वेदोक्त साधनाएं होती हैं। लेकिन आप इसमें सिर्फ मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एक दिवसीय साधना करते हैं दीपावली की रात्रि में, तो सिर्फ मंत्र की सिद्धि होगी, ना कि आपके लिए सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आप खुद स्वयं से करके देख लीजिएगा, जो वेदोक्त साधनाएं होती हैं, जो सात्विक साधनाएं होती हैं, वो एक दिन में सिद्ध नहीं होती हैं, अपितु इनके लिए हमें कंटिन्यू जितने दिन का इनका विधान होता है, 11 दिन या 21 दिन या इससे अधिक दिन का, तो उतने दिन तक ही हमें विधान अनुसार उन साधनाओं को करने पड़ता है। सिर्फ हमारे लिए अगर हम जैसे जो शुभ मुहूर्त होते हैं, जैसे ग्रहण काल हुआ, या फिर दीपावली की, होली की रात्रि हुई, तो ऐसे समय पे सिर्फ हमें इनके मंत्र की सिद्धि मिल जाती है, ना कि हमें पूर्ण जो सिद्धि होती है उसके अंदर वास करने वाले देवी या देवता की, वो सिर्फ हमें उस पूर्ण विधान को करने के बाद ही मिलती। बाकी दीपावली की रात्रि में हमने आप सभी को बता दिया कि जो सावर मंत्र जो साधनाएं होती हैं, जो ग्रामीण अखाड़ियां होती हैं, ये सारी मंत्र जो होते हैं वो दीपावली की रात्रि में आप आसानी पूर्वक चैतन्य कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। इसमें एक रात्रि का ही विधान होता है, 108 बार जप करने से या एक श्वास पर साधने से ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, और ये चलायमान हो जाते हैं। जिस भी कार्य के लिए वो मंत्र होता है उस तरीके का वो मंत्र कार्य करने लग जाता है। इसी तरीके से जो तामसिक साधनाएं होती हैं, चाहे वो अघोर अघोर साधनाएं हों या शमशानी जो साधनाएं हों, जो तामसिक साधनाएं जिसे हम कहते हैं, ये जो जितनी भी साधनाएं, ये एक दिन के अंतर अंदर ये साधनाएं आपके लिए सिद्ध हो जाती हैं, जो दीपावली की रात्रि होती है। लेकिन ये सारी की सारी साधनाएं तामसिक होती, वही हमारे लिए एक दिन के अंदर अंदर सिद्ध हो। तो आप लोग समझ गए होंगे दीपावली की रात्रि में हमें कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, या कौन सी साधनाएं करना चाहिए जो आसानी पूर्वक हमें सिद्धि प्राप्त करा दे।